साथियों, अभी फरवरी का महीना पूरी तरह से गया नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं। और तो ये समय ऐसा है कि अभी ठंड पूरी तरह से गई नहीं है और गर्मी पूरी तरह से आई नहीं है। तो ये जो समय होता है ये स्प्रिंग सीज़न होता है और इस समय हम जो भी प्लांट लगाते हैं वो बहुत ही इजीली लग जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी नमी रहती है और ये जो टाइम है वो बहुत ही फेवर करता है हमारे कटिंग को जगने के लिए। तो आज मैं ऐसे ही कुछ प्लांट बता रही हूँ। उसमें सबसे पहले जो प्लांट है वो है एक्जोरा। एक्जोरा आप सभी जानते हैं, बहुत ही सुंदर एक पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है और इसे आप इस समय कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। आप इसकी एक अच्छी एक पेंसिल के थिकनेस वाली एक स्टेम ले लीजिए। देखिए इस तरह से कोई भी एक स्टेम ले लीजिए कहीं से, अगर आपको मिलती है तो उस स्टेम के नीचे की पत्तियों को निकाल देना है और आप उसे चाहे तो कोई एलोवेरा जेल में डिप करके एक सॉइल में आप इंसर्ट कर दीजिए और उसे कुछ दिन शेड एरिया में रख दीजिए, तो इसके बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगला प्लांट जो है वो है पेंटास। पेंटास में भी एक से बढ़कर एक कलर होते हैं और ये है विंका। ये सभी इस समय आप इसके कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग लगाना बहुत ही ईजी होता है। एक अच्छी मोटी वाली स्टेम ले लीजिए, उसके नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए। कम से कम 2 नोड एरिया को खाली कर दीजिए, पत्तियां निकाल दीजिए। नोड एरिया यानी स्टेम के जहाँ से पत्तियां निकलती है, तो उस नोड एरिया को आपको मिट्टी के अंदर में डाल देना है और उसी नोड एरिया से फिर रूट का निकलना शुरू होता है। तो इस तरह से ये अगला प्लांट जो है वो है ड्रेसिना। ड्रेसिना भी बहुत ही खूबसूरत एक ब्यूटीफुल लीफ वाली प्लांट होती है। ये इसमें बहुत सारे वैरायटी होते हैं। इस तरह की एक थिकनेस वाली एक स्टेम ले लीजिए और उसे एक वेल ड्रेन सॉइल में इंसर्ट कर दीजिए। और सभी कटिंग के लिए एक ही नियम है कि उसे डायरेक्ट धूप में ना रखिए, कुछ दिन तक आप उसे शेडी एरिया में रखिए और फिर उसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है क्रोटोन। आप सभी जानते हैं क्रोटोन बहुत ही खूबसूरत एक लीफी प्लांट है। एक से बढ़कर एक इसकी पत्तियां होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लास्टिक के बने हुए हों। तो क्रोटोन के कई वैरायटी होते हैं तो आप क्रोटोन को भी इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए जैसे ही मौसम इसके फेवर में आया वैसे इसमें पत्तियां निकलने लगी है। देखिए ये भी एक क्रोटोन की वैरायटी है। तो इस तरह से इसकी भी आप कटिंग इस समय लगा सकते हैं। फरवरी मंथ में लगा लीजिए और नहीं तो मार्च के शुरुआत में इसे लगा दीजिए। तो ये सभी जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से इस समय ग्रोथ शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट प्लांट जो है वो है अरेलिया। अरेलिया में भी बहुत वैरायटी होते हैं। इसमें वेरीगेटेड भी रहते हैं इसके लीफ और एक बहुत ही खूबसूरत ये एक लीफी प्लांट है। इसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं और इसकी कटिंग को लेकर इसे भी नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए और एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी में इसे इंसर्ट कर दीजिए। वैसे तो ये कटिंग आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ दिन अगर 10-15 दिन पानी में डिप करके रखेंगे तो इसमें से रूट्स निकल आते हैं और उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी प्लांट एक से बढ़कर एक है। इन्हें अगर अभी तक आपने अपने गार्डन में इन प्लांट को नहीं लगाए हैं तो आप ज़रूर लगा लीजिए, अभी भी समय है इन्हें लगाने का। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है मुसंडा। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं और एकदम डीप रेड में ये फ्लावर है और इसकी पत्तियां जो है वो थोड़ी वेलवेट टाइप के होते हैं, सॉफ्ट एकदम पत्तियां हैं। ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाएंगे। इसकी भी आप कटिंग अगर कहीं से आपको मिल जाती है तो आप ले आइए और इसकी कटिंग को भी इस तरह से इसके एक स्टेम लेकर उसे नीचे की पत्तियों को निकालकर एक वेल ड्रेन सॉइल में इसे इंसर्ट कर दीजिए। मिट्टी इस समय जब भी आप कोई कटिंग लगाए तो उसमें मिट्टी जो है वो थोड़ी सी भुरभुरी रखे, यानी कि उसमें पानी जमा न हो। पहले तो आप उसमें पानी देकर अच्छी तरह से उसे एक शेडी एरिया में रख लीजिए और जब देखेंगे कि उसकी ऊपरी सतह सूख गई है तभी उसमें आप फिर से पानी दीजिए। अगला प्लांट जो है वह कोलियस, एक बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट है। ये सभी प्लांट जो है कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं। अभी फरवरी मंथ में हम कटिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं
और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कई प्लांट ऐसे हैं जिसे हम चाहते हैं कि जिसके रूट्स बाउंड हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं उसके रिपोर्टिंग करना, तो ये सही एकदम सही समय है। इस समय आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से कोलियस के को भी आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करने वाला प्लांट है, और ये इसे पिंचिंग करके आप लगातार इसमें एक बूसी शेप ला सकते हैं। इस प्लांट को तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है जब इसके शेप एक बूसी रूप ले लेता है। तो इस तरह से कोलियस के इसके भी कई वैरायटी होते हैं, एक से बढ़कर एक पत्तियां होती है कोलियस की, तो इसे आप इस समय लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है वंडरिंग ज्यू। ये भी कटिंग से लगने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, और इसकी बहुत सारी कटिंग आप एक साथ ले लीजिए और उसे लगाइए। बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। इसमें नोड एरिया में आपको एरियल रूट्स दिखेंगे, तो नोड एरिया की पत्तियों को निकाल दीजिए और एक पॉट में बहुत सारे कटिंग को लगा लीजिए। मैंने इसे हैंगिंग पॉट में लगा के रखा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये वंडरिंग ज्यू मुझे तो बहुत पसंद है और बहुत ही इजी टू ग्रो है, और इससे कोई केयर नहीं मांगता ये प्लांट, और ये गर्मी के समय आप हैंगिंग पॉट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला प्लांट जो है वो है डेविल बैकबोन। ये उसकी ड्वार्फ वैरायटी है। इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये भी बहुत इजीली कटिंग से लग जाते हैं। इसे भी आप पानी में भी रख के ग्रो कर सकते हैं। कुछ दिन पानी में रखने से इसमें से रूट्स निकल आते हैं, उसके बाद आप इसे सॉइल में इंसर्ट कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा लगता है ये डेविल बैकबोन का प्लांट। इसमें भी वेरिएशन होते हैं, इसमें कलर अलग अलग भी आते हैं, तो इसे भी आप इस समय ज़रूर लगा सकते हैं। अब तो ये जो सभी प्लांट मेरे गार्डन के हैं। अगर आप इनमें से कोई प्लांट अभी तक अपने गार्डन में ऐड नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए इन प्लांट को, और कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाती है तो ले आइए और अपने गार्डन में लगा लीजिए। और ये अगला प्लांट है लाल सा। ये भी गर्मी में बहुत सुंदर तरीके से इसमें ग्रोथ होती है, और जैसे ही इसमें धूप लगती है ऐसे इसके कलर जो है और भी डार्क हो जाते हैं। तो इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, और इसे हेज के रूप में भी अपने गार्डन में, अगर आपका गार्डन बड़ा है तो इसमें हेज का रूप में लगा सकते हैं, और छोटे छोटे पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए मैंने इस तरह से कई छोटे पॉट में भी इसे लगा के रखा है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है फर्न। फर्न की भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, और इसमें भी बहुत ईजीली इसके रूट को डिवाइड करके भी आप लगा सकते हैं। तो एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं। तो इस समय गर्मी में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, और इसका जो ग्रीन कलर है वो इस भीषण गर्मी में बहुत ही सुकून देने वाला होता है। तो फर्न की जो भी वैरायटी है आप उसे ज़रूर लगाइए, रेगुलर वाटरिंग करते रहिए, और बहुत ही सुंदर लगता है फर्न। इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड करिए, और तो आपका जो भीषण गर्मी का आने वाला है वो आपको बहुत ही सुकून देने वाला होगा। तो अगला प्लांट है ऑक्जेलिक। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर ऐड करने वाला प्लांट है ये। इसके छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, इसके भी रूट को डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, और ये भी हैंगिंग पॉट में बहुत प्यारा लगता है। तो ऑक्जेलिक का प्लांट ज़रूर आप कहीं से मिल जाता है या नर्सरी से आप लाकर अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। बहुत ही प्यारा प्लांट है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लगाएंगे अपने गार्डन में तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा के रखा है ऑक्जेलिक के प्लांट को। कुछ क्लाइंबर्स भी इस समय लगा सकते हैं आप फरवरी मार्च में। ये जैसे ये लहसुनिया का प्लांट है, बहुत ही प्यारा पर्पल कलर का फ्लावर होता है। अभी तक इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, इसी समय होती है इसमें फ्लावरिंग। ये है मधुमालती, आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाली एक क्लाइंबर है। ये प्लांट मेरा बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने इसे नीचे से कट कर दिया है, तो ये फिर से इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, तो इसकी कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं। और ये है क्लेमेटिस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुगंध वाला प्लांट है। ये बेल है, एक क्लाइंबर है, और ये बहुत सुंदर तरीके से गर्मी में इसमें फ्लावरिंग होती है। पूरा जो वातावरण है एकदम सुगंधित हो जाता है। तो इस तरह से कई क्लाइंबर है, उसे भी आप इस समय फरवरी
मंथ में लगा सकते हैं। अगला प्लांट जो है ये बेबी सन रोज़, बहुत ही खूबसूरत। ये एक इसके पत्तियां जो है मोटी मोटी होती है, ये इसमें पानी स्टोर करके रखता है। तो ये इसमें भी बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो ये देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है। तो मैंने इसके भी कई सारे कटिंग छोटे छोटे हैंगिंग पॉट में लगा रखे हैं। तो इस गर्मी में ये इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होने वाली है। तो इस तरह से आप भी बेबी सनरोज़ के कटिंग अगर कहीं मिल जाते हैं तो इसे भी लगाइए। इसमें भी एक अच्छी मोटी वाली स्टेम लेकर आप नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए, और वो इसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी सैंडी सॉइल बनाइए, भुरभुरी मिट्टी, तो उसमें अच्छी तरह से ये ग्रोथ होती है। अगला प्लांट जो है डिफेनबेकिया, आप सभी जानते हैं इस प्लांट को। एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है ये। इसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं, और इसमें छोटी छोटी नई पत्तियां भी निकलना शुरू हो गया है। इसकी कटिंग को लगाना तो बहुत ही ईजी है। कटिंग को लेने के बाद 1-2 दिन बाद आप उसे कटिंग को लगाइए, और अगर देखिए किसी प्लांट के नीचे से अगर बेबी प्लांट निकला है इस तरह से, तो इस तरह से बेबी प्लांट को भी आप नीचे से निकाल कर उसे लगा सकते हैं, और शेडी एरिया में रखने के बाद उसमें फिर अच्छी तरह से ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कई प्लांट हैं जो आप इस समय लगा सकते हैं। जैसे ये है बैम्बू प्लांट की जो ड्वार्फ वैरायटी है, उसकी भी कटिंग लेकर आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये। आजकल तो बैम्बू प्लांट एक बहुत ही अच्छी प्लांट होती है, उसे लगाना शुभ माना जाता है घर में। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग लेकर आप, ये देखिए मैंने इसकी एक कटिंग करके पहले से लगा चुकी हूँ दूसरे जगह में। तो ये भी बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, और लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट प्लांट जो है आपको बोलना नहीं पड़ेगा ये कौन सा प्लांट है, तो ये है मनी प्लांट, और पोथोस भी कहते हैं। इसके भी कई वैरायटी होते हैं। ये पानी में भी ग्रो होता है, और इसकी भी कोई भी कटिंग लेकर आप इस समय लगा लीजिए। इसमें ज़रूर इसमें ये तो वैसे तो ये साल भर ग्रो होने वाला प्लांट है, कभी भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन इस समय आप चाहे तो लगा सकते हैं इसे। इसके भी देखिए वेरिएटेड जो लीफ हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। मनी प्लांट के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। ये एक रिबन प्लांट बोलते हैं इसे, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसे इसके रूट को डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट एक से बहुत सारे बना सकते हैं। ये बहुत ही एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। ये इंडोर में भी आप उसे रख सकते हैं। ये फिलोडेंड्रन का प्लांट है, ये भी बहुत खूबसूरत होता है, इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक से बढ़कर एक प्लांट है जो आप फरवरी मंथ में लगा सकते हैं, और अभी भी समय नहीं गया है। ये है एग्लोनिमा की वैरायटी। एग्लोनिमा में बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, कलरफुल पत्तियां होती है, और ये भी इस समय लग जाते हैं। इसकी कटिंग भी आप लगाइए एक अच्छी भुरभुरी सॉइल में, और उसे कुछ दिन तक एक शेडी एरिया में रख दीजिए, और उसमें देखेंगे कुछ ही दिनों में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये जो मौसम है अभी, ये बहुत ही फेवर करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो इस मौसम का आप सब फ़ायदा उठाइए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपको ये सभी प्लांट मैं बताना चाहती हूँ। ये सेफलेरा का प्लांट है, ये इसकी वेरिएटेड वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत है। अम्ब्रेला की तरह इसकी पत्तियाँ होने के कारण इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है। तो इसकी भी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है। इसे भी आप पानी में रखेंगे इसकी कटिंग को, तो इसमें भी रूट्स निकल आते हैं, और उसके फिर आप उसमें मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। तो एक से बढ़कर एक प्लांट है। ये सभी अधिकतर पेरेनियल प्लांट हैं, और ये सिंगोनियम की वैरायटी है। सिंगोनियम भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लीफी प्लांट है। इसे भी आप पानी में रख सकते हैं, इसे भी आप इंडोर में एक ब्राइट एरिया में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी प्लांट अभी आप इस मंथ में लगा सकते हैं। फरवरी मंथ में ग्रो होने वाला प्लांट है, और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है इस समय। ये सभी सिंगोनियम के बहुत सारी वैरायटी हैं, इसमें सभी पत्तियों एक से बढ़कर एक होते हैं। तो ये देखिए मैंने फिलोडेंड्रन की एक नियॉन वैरायटी को कटिंग से ग्रो कर दिया है। रबर प्लांट की भी कटिंग इस समय आप लगा सकते हैं, ये भी इस समय आसानी से लग जाते हैं। रबर प्लांट में बहुत स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। इसे भी आप इंडोर में किसी ब्राइट एरिया में रख सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग आप ज़रूर लगाइए इस समय, अगर आपके घर में रबर प्लांट नहीं है।
तो ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाएंगे। इसके भी रूट्स निकल आते हैं पानी में रखने से। तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले ये सभी प्लांट है। ये है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा के तो बहुत सारे वैरायटी होते हैं और इसमें भी एरियल रूट्स होते हैं। देखिए स्टेम में आपको जगह जगह ये देखिए एरियल रूट्स दिख रहे हैं। और एरियल रूट्स वाले प्लांट जो हैं वो आसानी से लग जाते हैं। तो इसकी भी कटिंग लेकर आप इसे भी पानी में रख सकते हैं। पानी में इसके रूट्स निकल आते हैं। तो ऐसे सभी प्लांट जो पानी में रखने से रूट्स निकल आते हैं वो बहुत इजीली लग जाते हैं। ये है अगला प्लांट यूफोरबिया। एक कांटे वाला प्लांट है। कैक्टस वैरायटी की होती है। इसकी भी कटिंग आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे स्टेम को कट करके आप उसमें से एक सफ़ेद सैप निकलता है। तो आप 1-2 दिन रख दीजिए, उसे सूख जाने दीजिए और उसे फिर से आप एक सैंडी सॉइल में ग्रो करिए। तो एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना लेंगे। और ये अगला प्लांट है ओलियंडर, यानी कि कनेर का फ्लावर जो होता है। तो इस समय गर्मी में बहुत सुंदर कनेर के फ्लावर खिलते हैं। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं इस समय। सभी कटिंग लगाने के एक ही नियम है, नीचे की पत्तियों को स्टेम की निकाल देना है और इसे एक वेल ड्रेन सॉइल में इंसर्ट कर देना है। कम से कम 2 नोड एरिया को आपको मिट्टी के अंदर देना है, जिससे कि उसमें से आसानी से रूट्स निकल आए। और कुछ दिन बाद जब उसमें अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाए तभी आप उसे एक सनलाइट में रखिए। तो इस समय अपराजिता में भी अच्छी ग्रोथ होती है। इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से कर सकते हैं, सीड से ग्रो कर सकते हैं। हिबिस्कस तो एक पेरेनियल प्लांट है, 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं इस प्लांट को। तो इसमें प्रूनिंग कर सकते हैं। तो हिबिस्कस एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत प्यारे प्यारे कलर होते हैं हिबिस्कस में। हिबिस्कस तो हर किसी के गार्डन में होना ही चाहिए। और मेरे पास बहुत सारी इसकी वैरायटी है और बहुत सुंदर तरीके से इसमें फ्लावरिंग होते रहती है साल भर। देखिए आपको दिख रहा होगा सभी प्लांट में हर स्टेम के टिप में आपको इसकी कलियां दिख रही होगी। तो इसमें भी देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी होते हैं। सिंगल डबल पेटल होते हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं। हिबिस्कस की कटिंग आप इस समय ज़रूर लगाइए। बहुत ये जो मौसम है इसका फ़ायदा उठाइए और इन सभी प्लांट की कटिंग को लगाइए। टिकोमा की भी बहुत वैरायटी होते हैं। ये गोरी चोरी है टिकोमा की। तो ये भी कटिंग से बहुत सुंदर ग्रो हो जाते हैं। इसके लिए धूप ज़रूरी है। तो ऐसे जगह में रखें जहाँ कटिंग में ग्रोथ शुरू हो जाने के बाद ऐसे जगह रखें जहाँ अच्छी धूप मिले। तो इस तरह से आपको भी ये प्लांट फ्लावरिंग देकर खुश कर देगा आपके मन को भी। मैं तो बहुत खुश हूँ इस प्लांट से। बहुत सुंदर तरीके से फ्लावरिंग हो रही है टिकोमा में। तो इस तरह से बहुत सारे और के मैंने जितने सारे प्लांट दिखाए हैं, उम्मीद करती हूँ आप सबको सभी प्लांट ये पसंद आए। ये कुंद का प्लांट है। कुंद में भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। इस समय एक बार इस मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है। मैंने इसे हल्की सी प्रूनिंग कर दी है और ये इसके नीचे से भी नए नए प्लांट निकलते हैं, उसे भी आप अलग करके प्लांट लगा सकते हैं। और ये है मधुकामिनी की खुशबू तो क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है। लगातार फ्लावरिंग होते रहती है, एक ख़त्म होता है, एक बार फिर से शुरू हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से एक अच्छी मोटी वाली स्टेम आप इस समय लगा सकते हैं, कटिंग लेकर लगा सकते हैं। और बहुत ही प्यारा कलर खुशबू होता है इस फ्लावर में। तो और ये है चांदनी का प्लांट, ये डबल चांदनी है। और ये है रोज़ तो एक से बढ़कर एक रोज़ में फ्लावरिंग होती है। और ये इस समय रोज़ की कटिंग को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो अलग अलग फ्लावर्स के कलर के प्लांट का कटिंग लीजिए और उसे लगाइए। और इस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देसी वैरायटी है रोज़ का। तो इसकी जो खुशबू है बहुत ही खूबसूरत है। और ये है एडेनियम में इस समय बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। इसकी कटिंग भी इजीली इस समय लग जाते हैं। इस समय आप इसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो एडेनियम भी बहुत ही खूबसूरत एक कई दिनों तक रहने वाला एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है।
अगला प्लांट है बोगनविला। ये भी आप सभी जानते हैं, इस समय गर्मी के समय आपको इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग होती है अलग अलग कलर के। तो ये सभी फ्लावर बहुत ही खूबसूरत हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये फ्लावर पसंद आए। बोगनविला की कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं, आप ज़रूर लगाइए, इस मौसम का फ़ायदा उठाइए। बोगनविला की पतली कटिंग भी इस समय लग जाती है, तो एक पतली कटिंग लेकर एक शेडी एरिया में और नमी वाली जगह में आप लगा के रखें तो बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया, आप सबके गार्डनिंग में मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे, और अगर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।